सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने यहाँ पे आने का अवसर दिया और भगवान के बारे में कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मुझे भक्तों के संग में फिर से उपस्थित होके ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत आनंद की बात है। तो आज हम संक्षिप्त में चैतन्य चरितामृत से रथ यात्रा का वर्णन सुनेंगे। आप में से अधिकांश लोग शायद जगन्नाथपुरी नहीं जा पाएंगे, तो जगन्नाथपुरी में जाने का सबसे सरल तरीका है रथ यात्रा के बारे में सुनना, क्योंकि धाम का जो सही अनुभव है, उत्सव का सही अनुभव कानों के माध्यम से होता है। इसलिए जब परीक्षित महाराज, जब उनको श्राप मिलता है कि उनका 7 दिन में मृत्यु होगा, परीक्षित महाराज क्या करते हैं, सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन निरंतर भागवतम सुनते हैं, क्योंकि जहाँ पे कथा हो रही है भगवान की, वहाँ पे ऑलरेडी पवित्र स्थली वहाँ पे उपस्थित है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम जिंदगी के अलग अलग मोड़ से गुजरते हैं, ये चीज़ कांस्टेंट रखना, भगवान का कथा। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमा पैनो नित्यस ताम तितिक्षस भारत। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, जैसे अलग अलग ऋतु आके जाते हैं। अभी तक इतना गर्मी था, पिछले 2 दिन से थोड़ा बारिश हो रहा है, ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो जब गर्मी होता है, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, जस्ट सहन करो और ऋतु चेंज होगा। तो वैसे ही भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, जिंदगी के अलग अलग मोड़ से गुजरते हुए सहन करो और अपना जो मेन कार्य है वो करते रहो। और हमारा मेन कार्य क्या है? भगवान की भक्ति। सुखे दुखे भूले नाको वदने हरि नाम बोले, गृहे ताको वने ताको सदा हरि बोले ताको। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो हमारे बहुत महान आचार्य हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे जिंदगी को बिताना है। सुख में हो, दुख में हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, हर एक व्यक्ति का एक ही कर्तव्य है, भगवान के बारे में श्रवण करना। तो परीक्षित महाराज, जैसे मैं उदाहरण बता रहा था, जब उनको ये समाचार मिलता है कि 7 दिन में उनका मृत्यु होगा, ये जो समाचार है किसी के लिए भी बहुत डरावना समाचार है, वेरी पेनफुल न्यूज। इमेजिन करो, किसी को न्यूज मिलता है कि आपको कैंसर हो गया, थोड़े दिन ही बचे हैं, सो वेरी पेनफुल न्यूज। पर परीक्षित महाराज इतने विपदा में, इतने कठिन परिस्थिति में, परीक्षित क्या करते हैं? भागवतम सुनते हैं। और भागवतम सुन के इतने आनंद का अनुभव करते हैं, वो भूल गए हैं कि श्राप है, वो भूल गए हैं कि 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला है। परिस्थिति चेंज नहीं हुआ, परीक्षित महाराज ने अपना मनस्थिति चेंज किया। तो जब हम भागवतम सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, हमारे समस्याओं के परे हम चले जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया में हम समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते। आज इसको सॉल्व कर दिया, वही समस्या दूसरे एक रूप में आएगा और एक रूप में आएगा। तो समस्या ये दुनिया में कभी सॉल्व नहीं होंगे, आप कितना भी प्रयास करो, समस्याओं का रूप चेंज होगा, प्रॉब्लम्स विल नेवर गेट सॉल्व्ड। तो हमको ये दुनिया में खुश रहना है, तो समस्याओं के परे जाना है। वी हैव टू बिकम ट्रांसेंडेंटल टू द प्रॉब्लम्स। और परे जाने का तरीका है श्रवण, हियरिंग अबाउट कृष्णा। तो परीक्षित महाराज 7 दिन, जैसे धूप के समय तो गर्मी बहुत होता है, हर व्यक्ति क्या अपेक्षा करता है? बरसात होगा। तो वैसे ही हम सबकी जिंदगी में धूप है। संसार दावा नललीद लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानुमान वंदे गुरु श्री शरणारविंदम। तो ये पूरा दुनिया जो है संसार दावा, इट्स लाइक बर्निंग फायर। तो जब व्यक्ति धूप में रहता है, एक ही चीज का आशा रखता है कि कब वो बरसात आएगा। तो ये जो शास्त्र है, गीता हो, भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत, दिस इज लाइक रेन, बरसात की तरह है। तो ये दुनिया में सफर करते करते, जब ये दुनिया का जो ताप है उससे हमको गर्मी होता है, पीड़ा होता है, हमको क्या करना है?
कम एंड टेक शेल्टर ऑफ स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों का आश्रय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मैं मायापुर जाने से पहले 1-1.5 दिन आंध्र प्रदेश गया था। तो वहाँ पे एक जगह है, एक टाउन है जिसका नाम है पलाशा। तो वहाँ के भक्तों ने एक सत्संग अरेंज किया था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा था, इतना गर्मी था, इतना गर्मी था, आप सोच भी नहीं सकते। गोवा का गर्मी कुछ भी नहीं है। इट वाज सो हॉट, सो हॉट। शाम के समय मेरा प्रवचन हुआ वहाँ पे। इट वाज अ स्मॉल टेम्पल हॉल। इतना गर्मी था। उसके बाद नॉट ओनली दैट, करंट एटलीस्ट 50 बार जाके आया। जैसा आज करंट कट है, तो आ रहा था। एसी नहीं, कुछ नहीं। भक्त बैठ के सुन रहे थे कथा। 1-1.5 घंटा कथा हुआ। अगला दिन सुबह जब भागवतम कक्षा हुई, मैं भागवतम के बारे में भक्तों को बता रहा था। और मैं यही चीज बता रहा था भक्तों को, क्योंकि उस समय वो लोग गर्मी का अनुभव कर रहे थे। तो बता रहा था ये दुनिया एक ऐसा समर हीट की तरह है। जब हम शास्त्र सुनते हैं ना, एक्चुअल बरसात होता है, वी एक्सपीरियंस अ कूलिंग इफेक्ट। जैसे मैंने ये बताया, बरसात होने लगा था। Started to rain outside and everyone got the message. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय निकाल के शास्त्रों के बारे में पढ़ना और खासकर भक्तों से चर्चा करना। जैसे गोवर्धन लीला होती है, जैसे परीक्षित की जिंदगी में 7 दिन का मृत्यु का नोटिस था, तो वैसे ही इंद्र ने निश्चय किया था 7 दिन में मैं पूरे वृंदावन को डुबाऊंगा। तो ब्रजवासियों के लिए दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत बड़ा विपदा था। पर ब्रजवासी क्या करते हैं? कृष्ण का आश्रय लेते हैं, और कृष्ण इन ब्रजवासियों के लिए गोवर्धन उठाते हैं। 7 दिन 7 रात, जैसे परीक्षित भागवतम सुन रहे हैं, 7 दिन 7 रात ब्रजवासी गोवर्धन के छत्र छाया में कृष्ण के रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो ब्रजवासी इतने खुश थे कि बाहर बरसात हो रहा है, जो प्रलय का बरसात बाहर चल रहा है, पर अंदर अमृत का बरसात चल रहा है, कृष्ण के रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो ब्रजवासी प्रार्थना कर देते हैं इंद्र से, इंद्र आप बरसात कंटिन्यू रखो, ये बरसात कभी बंद नहीं होना चाहिए, लेट दिस कंटिन्यू। तो वैसे ही ये जो इस्कॉन मंदिर है, ये जो छाया है, दिस इज लाइक गोवर्धन फॉर अस। ये गोवर्धन जैसा है। हम सब बाहर के दुनिया में अलग अलग कार्य करते हुए, नौकरी हो या स्कूल हो, जो भी हो, वी ऑल नो दैट देयर इज लॉट ऑफ सफरिंग आउटसाइड, बहुत सारे पीड़ा है। तो जब हमको ये अवसर मिलता है ऐसे सत्संग में आने के लिए, वी शुड कम रनिंग। ये हमारा आश्रय है, और यहाँ पे कृष्ण का अनुभव होगा अगर हम कानों के माध्यम से कथा ध्यान से सुनेंगे तो। So with this background we will enter into चैतन्य चरितामृत। तो आज हम डायरेक्टली प्रभुपाद की पुस्तक से पढ़ने का प्रयास करेंगे। We will directly read the चैतन्य चरितामृत verses। होता है तो एटलीस्ट we try to complete one chapter. We'll see how much time permits। तो ये चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला है, अध्याय 13, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने नृत्य करते हैं। तो ये जो पिछला 2-3 अध्याय है चैतन्य चरितामृत का, बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ 3 कहानियां होते हैं। There are 2-3 stories running parallelly। एक है, ये पूरे अध्याय में हम सुनेंगे जगन्नाथ का रथ यात्रा कैसा चलता है, जगन्नाथ रथ में जाके क्या क्या लीलाएं करते हैं, वो एक स्टोरी लाइन है। दूसरा स्टोरी लाइन है चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ कैसे नृत्य करते हैं, द डांस ऑफ महाप्रभु, वो दूसरा एक स्टोरी लाइन है। तीसरा है चैतन्य महाप्रभु, वो भी भगवान है, और जगन्नाथ जी वो भी भगवान का ही रूप है। तो ये दोनों भगवान के बीच में आदान प्रदान कैसा होता है, दैट इज द थर्ड स्टोरी लाइन दैट रन्स पैरेलली। और चौथा है, उस समय के राजा थे महाराज प्रतापरुद्र। तो ये प्रतापरुद्र महाराज का उद्धार कैसा होता है, हाउ ही गेट्स डिलीवर्ड, महाप्रभु कैसे प्रतापरुद्र का उद्धार करते हैं, ये चौथा स्टोरी लाइन है। सो वी विल सी, जितना हो सकता है हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो जनरली चैतन्य चरितामृत का
हर एक अध्याय, any issue? We are okay? Inverter has capacity? ये आज आप लोगों का चैलेंज है, भगवान ने अरेंज किया है आप लोगों का सिंसियरिटी देखने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत का हर एक अध्याय एक संस्कृत श्लोक के साथ शुरू होता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और जितने भी हमारे आचार्य हैं इतने बुद्धिमान हैं, तो पूरा चैतन्य चरितामृत बंगाली श्लोकों से भरा है, पर द फर्स्ट श्लोक का हर एक अध्याय का पहला श्लोक संस्कृत श्लोक है, और वो एक श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरे अध्याय को समराइज करते हैं। In one shloka, the first shloka summarizes the entire chapter. उसके बाद वो अध्याय को, वो श्लोक को विस्तार से वर्णन करते हैं। So this is text 1. सजीयान कृष्ण चैतन्य श्री रताग्रे नर्तनय येनासित जगतां चित्रम जगन्नाथोपि विस्मित। तो यहाँ पे वर्णन है, this is the first shloka of this chapter. वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु, जब वो जगन्नाथ रथ के सामने नृत्य करते थे, पूरा दुनिया विस्मय से देखता था महाप्रभु के नृत्य को। इतना ही नहीं, जगन्नाथ जी भी, जिनके आंखें बहुत बड़े बड़े हैं, और बड़े हो जाते थे जगन्नाथ जी के आंखें, और बहुत विस्मय के साथ जगन्नाथ जी महाप्रभु के ये नृत्य को देख रहे थे। तो ये अध्याय के पहले, दिस इज द डांसिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु, रथ यात्रा के सामने महाप्रभु कैसे नृत्य करते हैं। इसके पहले वाला अध्याय है गुंडीचा मार्जन, कैसे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जाके गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं। तो रथ यात्रा श्री जी मंदिर से, या जगन्नाथ जी जो श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाता है। तो गुंडीचा मंदिर वृंदावन है। तो रथ यात्रा का भाव है, जैसे राधा रानी और गोपियां कृष्ण को जब कुरुक्षेत्र में मिलते हैं द्वारकाधीश के रूप में, राधा रानी और गोपियां कृष्ण को वृंदावन लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। कौन से रूप में? वृंदावन कृष्ण के रूप में। तो ये रथ यात्रा का पूरा भाव है। तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जाके ये पूरे गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं अपने हाथों से, विद हिज ओन हैंड। साक्षात भगवान है, पर बहुत ध्यान से हृदय की सफाई करते हैं। तो ये जो गुंडीचा मंदिर का मार्जन है, इसको देखने के दो दृष्टिकोण है। एक है, महाप्रभु बताना चाहते हैं भगवान की सेवा में कुछ भी सेवा ऊंचा और नीचा नहीं है। साक्षात भगवान है, उस चैतन्य महाप्रभु कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड। इतना ही नहीं, ब्राह्मण कुल, चार जो वर्ण है उसमें से श्रेष्ठ है ब्राह्मण। तो महाप्रभु भगवान है, ब्राह्मण के परिवार में उनका जन्म हुआ है, और चार आश्रम में से श्रेष्ठ है सन्यासी। तो महाप्रभु जो सुप्रीम लॉर्ड, ब्राह्मणा एंड सन्यासी। इतना होते हुए भी महाप्रभु अपने हाथों से मंदिर की सफाई कर रहे हैं। तो ये पहला चीज महाप्रभु बता रहे हैं गुंडीचा मार्जन से, भगवान का सेवा कुछ भी मिले, छोटा हो बड़ा हो, बहुत प्रेम के साथ करना है, बहुत ध्यान के साथ करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी सेवा कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को संतुष्ट करने के लिए। सो वी हैव टू डू इट विद ऑल आवर हार्ट। दूसरा चीज महाप्रभु ये गुंडीचा मार्जन लीला से सिखाते हैं कि कैसे ये गुंडीचा मार्जन, जैसे महाप्रभु मंदिर की सफाई करना है, क्योंकि अभी जगन्नाथ जी आने वाला है, अभी भगवान वहां पे आने वाला है, तो मंदिर की सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही अगर हम हमारे हृदय में भगवान को बुलाना चाहते हैं, तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो हृदय की सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेतो दर्पण मार्जनम, और हृदय की सफाई होती है हरिनाम का उच्चारण करने से या भागवतम सुनने से। और जैसे महाप्रभु बहुत ध्यान के साथ करते हैं मंदिर की सफाई, वैसे ही हमारे हृदय को भी हमको बहुत ध्यान से शुद्ध करना है। अगेन एंड अगेन वी हैव टू क्लीन। और जब शुद्ध होगा तब एक्चुअली हम भगवान को हमारे हृदय में बुला सकते हैं। सो दैट वाज द प्रीवियस चैप्टर। तो हम ये अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण
चंद्र जय गौर भक्त वृंद। So Krishnadas Kaviraj Goswami, he starts every chapter like this. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जय जयकार हो, अद्वैत आचार्य और जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं, जय गौर भक्त वृंद, जो पहले हुए थे और जो आगे होंगे, सबका जय जयकार हो। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने नम्र लेखक हैं, आगे जो वैष्णव आने वाले हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि ये ग्रंथ से मैं महाप्रभु को संतुष्ट कर सकूं। तो आगे बताते हैं, जय श्रोत गण सुन करी एक मन, रथ यात्राय नृत्य प्रभुर परम मोहन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, जय श्रोत गण, जय श्रोत गण मतलब जो सुन रहे हैं ये पुस्तक को, आप सबका जय जयकार हो। और आगे बताते हैं, प्लीज हियर, ये जो महाप्रभु का कीर्तन है रथ यात्रा में, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। प्लीज हियर इट विद ग्रेट अटेंशन। जय श्रोत गण सुन करी एक मन, प्लीज हियर इट विद ग्रेट अटेंशन। एक मन का अर्थ क्या है? मन को इधर उधर नहीं भटकाना है, इन वन फोकस। तो जब हम ये कथा ये ध्यान से सुनेंगे ना, वी विल एक्चुअली एक्सपीरियंस, हमको एक्चुअल अनुभव होगा कि हम जगन्नाथ जी के सामने रथ यात्रा में महाप्रभु के कीर्तन को देख रहे हैं। वी कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस। तो आगे बताते हैं, आर दिन महाप्रभु हन सावधान, रात्रि उठी गण संगे कैल प्रातः स्नान। तो पहला दिन गुंडीचा मार्जन का दिन हो जाता है, तो पूरे गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं और शाम के समय जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि स्नान यात्रा के दिन, अभी लास्ट संडे स्नान यात्रा था, स्नान यात्रा से गुंडीचा मार्जन के दिन तक जगन्नाथ जी का दर्शन बंद होता है। जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते, थोड़ा प्राइवेट टाइम लेते हैं लक्ष्मी जी के साथ, तो 15 दिन दर्शन नहीं थे। तो हमारे लिए 15 दिन दर्शन नहीं है या 15 महीना दर्शन नहीं है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। 15 दिन दर्शन नहीं है, ऑल्टर बंद है तो हम खुश हो जाएंगे, घर में बैठे रहो। और महाप्रभु रोज सुबह उठ के जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते थे, बहुत उत्सुकता के साथ। तो 15 दिन दर्शन नहीं है, महाप्रभु तो पागल ही हो गए, जगन्नाथपुरी में रह ही नहीं सके। तो जगन्नाथपुरी से लगभग 18 किलोमीटर दूर है अलारनाथ, विष्णु का बहुत सुंदर विग्रह है जो जगन्नाथ जी से अभिन्न माना जाता है। तो 15 दिन महाप्रभु उधर ही रुकते हैं, अलारनाथ का दर्शन करते हैं, और गुंडीचा मार्जन के दिन आते हैं, गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, और शाम के समय जगन्नाथ जी का दर्शन खुलता है रथ यात्रा के एक दिन पहले, उसको नेत्रोत्सव बोलते हैं। तो महाप्रभु सब भक्तों के साथ वो दर्शन करते हैं। और रथ यात्रा के दिन सुबह सुबह यहाँ पे वर्णन है, द नेक्स्ट डे मतलब रथ यात्रा के दिन महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ बहुत जल्दी उठ जाते हैं, रात्रि उठी करते हैं, he gets up very early in the morning, और क्या करते हैं, कैल प्रातः स्नान, सावधान कैल प्रातः स्नान, with great attention they took their early morning bath। तो हमने देखा महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की भी सफाई ध्यान से करते हैं और स्नान भी करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, क्योंकि हमारे भक्ति के मार्ग में जो भी हम करते हैं भगवान के संतुष्टि के लिए। सो इवन व्हेन वी आर टेकिंग अ बाथ, अगर हम स्नान भी ये भाव में कर रहे हैं, मैं अच्छे से स्नान करूंगा, भगवान के सामने जा सकता हूँ, वो स्नान करना भी भक्ति का अंग है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो सावधान के साथ विद ग्रेट अटेंशन महाप्रभु एंड हिज एसोसिएट्स टेक देयर अर्ली मॉर्निंग बाथ। पांडु विजय देखी बारे कलिला गमन, जगन्नाथ यात्रा कैल चारी सिंहासन। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जगन्नाथ मंदिर जाते हैं और पांडु विजय का ये जो समारोह है इसका दर्शन करते हैं। तो पांडु विजय का अर्थ क्या है? जगन्नाथ जी अपने सिंहासन से रथ की ओर आ रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड पांडु विजय। तो जगन्नाथ जी पूरे हिलते हुए, इतने विशाल विग्रह हैं, सो ह्यूज, जगन्नाथ करते हैं पूरे दुनिया के स्वामी। जगन्नाथ जी को कौन हिला सकता है? जो व्यक्ति पूरे दुनिया को हिलाता है उनको कौन हिला सकता है?
तो जगन्नाथ जी पूरे हिलते हुए बाहर आते हैं और महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ ये उत्सव देखने के लिए जाते हैं। आपनी प्रताप रुद्र लन पात्र गण महाप्रभु गणे कराय विजयी दर्शन। तो प्रताप रुद्र महाराज वो क्या करते हैं, खासकर भक्तों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं। जैसे अभी भी होता है, बालकनी व्यूज होते हैं, इतना लाखों लोग होते हैं, बालकनी का अरेंजमेंट होता है, वहां से आप ये पूरे दर्शन कर सकते हो जैसे जगन्नाथ जी मंदिर के बाहर आते हैं। तो प्रताप रुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु और भक्तों से इतना प्रेम कर रहे थे, भक्तों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करके देते हैं ताकि महाप्रभु ये दर्शन बहुत अच्छे से कर सके। तो जैसे मैं बता रहा था, ये पूरे अध्याय में ये भी वर्णन आता है कि कैसे महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र का उद्धार करते हैं। तो महाराज प्रताप रुद्र का कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहानी से हमको पता चलता है भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है, हाउ कैन वन अचीव द मर्सी ऑफ गॉड। तो प्रताप रुद्र महाराज जब वो महाप्रभु को देखते हैं जगन्नाथपुरी में, वो अपने गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलता है मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना है, एक मीटिंग अरेंज करा के दो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जाते हैं महाप्रभु के पास और महाप्रभु को बोलते हैं आप थोड़ा राजा से मिल लो। पर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बिल्कुल नहीं मिलूंगा, क्योंकि महाप्रभु स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, वो एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहते थे कि सन्यासी होते हुए मैं राजा जैसे भौतिकवादी व्यक्ति से मिल नहीं सकता। He was not ready. इनफैक्ट तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं आप फिर से बोलोगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के जाऊंगा, डोंट टेल दिस अगेन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य डर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। पर महाराज प्रताप रुद्र के पास रामानंद राय काम कर रहे थे। तो ये प्रसंग आप ध्यान से सुनिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा जिस व्यक्ति को महाप्रभु ने बोला था इस व्यक्ति को मैं बिल्कुल कृपा नहीं दूंगा, इस व्यक्ति से मैं बिल्कुल नहीं मिलूंगा, महाप्रभु क्या करते हैं वही व्यक्ति को आलिंगन करते हैं। मतलब महाप्रभु रिजेक्टेड प्रताप रुद्र एंड सडनली चेंज होके महाराज को आलिंगन करते हैं। ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आता है, महाराज प्रताप रुद्र ने क्या क्या किया जिसके वजह से वो भगवान की कृपा प्राप्त कर पाते हैं। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु रिजेक्ट करते हैं तो राजा प्रताप रुद्र के पास रामानंद राय काम कर रहे थे। ये रामानंद राय विशाखा सखी के अवतार हैं, हम सब जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के कंबाइंड अवतार हैं, तो राधा रानी के भाव में थे। तो महाप्रभु के सबसे दो निकट पार्षद हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय। ये महाप्रभु के साथ हमेशा रहते थे। तो रामानंद राय कोवूर, आंध्र प्रदेश में एक जगह है कोवूर, वहां के गवर्नर थे ऑन बिहाफ ऑफ किंग प्रताप रुद्र। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में जाते हैं तो दक्षिण यात्रा में जाके वो ये स्थान पे पहुंचते हैं गोदावरी के तट पे कोवूर, वहां पे वो रामानंद राय से मिलते हैं। हम सब जानते हैं गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद होता है, ठीक है। अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। तो रामानंद राय विशाखा सखी के भी अवतार हैं और अर्जुन के भी अवतार हैं। तो जब कोवूर पहुंचते हैं चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को प्रश्न पूछते हैं और रामानंद राय उत्तर देते हैं, मतलब रोल रिवर्स हो गया। कृष्ण अर्जुन को प्रश्न पूछ रहे हैं एंड अर्जुना एज रामानंद राय इज आंसरिंग। मतलब रामानंद राय का ये स्तर है, महाप्रभु रामानंद राय से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उस समय महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं मेरा इच्छा है आप ये सरकारी नौकरी छोड़ दो, ये गवर्नर का पोस्ट छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, फुल टाइम ज्वाइन कर दो जगन्नाथपुरी में। तो अभी रामानंद राय राजा के लिए काम कर रहे थे। तो प्रताप रुद्र महाराज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ना नौकरी से छुटकारा चाहिए, मुझे VRS लेना है, मैं अभी महाप्रभु का फुल टाइम सेवा करूंगा। जब महाराज प्रताप रुद्र सुनते हैं कि रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है, तुरंत उठ के रामानंद राय को आलिंगन कर रहे हैं। देखिए
प्रतापरुद्र महाराज उत्सुक थे महाप्रभु से मिलने के लिए, ठीक है, पर उनको कृपा नहीं मिल रहा है। कृपा किसको मिल रहा है? उनके जूनियर को, उनके लिए काम करने वाले व्यक्ति को कृपा मिल रहा है। जनरली और कोई होता था क्या सोचता था, अरे मुझे नहीं मिल रहा है, इसको कैसे मिल सकता है, इसका भी मैं पत्ता काटूंगा, है कि नहीं? पर रामानंद प्रतापरुद्र महाराज वाज नॉट लाइक दिस। वो सोच रहे थे मुझे कृपा नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट रामानंद राय को मिल रहा है, तो रामानंद राय का गुणगान करते हैं, मेरा भाग्य नहीं है, आपका बहुत बड़ा भाग्य है, आप जाना भगवान की सेवा करना। इतना ही नहीं, आप फुल टाइम सेवा करना, आपको पूरा सैलरी मिलेगा, बिना काम किए पूरा सैलरी। इस्कॉन के भक्तों का ऐसा होना चाहिए था। गवर्नमेंट अनाउंस करना चाहिए, भक्ति करते रहो, मंदिर में सेवा करो, सैलरी मिलेगा, डबल सैलरी। तो रामानंद राय वाज वेरी हैप्पी, मतलब सेवा करने के लिए अवसर मिल रहा है और बैंक में ऐसा ही आता रहेगा। तो जब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं जगन्नाथपुरी, पहले महाप्रभु ने सर्व भट्टाचार्य को रिजेक्ट कर दिया, तो रामानंद राय जाके महाप्रभु के सामने राजा का गुणगान करते हैं। अरे वो इतना महान भक्त है, पूछ रहे रामानंद राय इसलिए मेरा भक्ति कुछ भी नहीं है, राजा का इतना भक्ति आपके प्रति। जब उन्होंने सुना कि मुझे जाना है आपकी सेवा करने के लिए, तुरंत उत्सुक हो गए, उन्होंने पेंशन भी दे दी। सो महाप्रभु's हार्ट बिकम्स अ लिटिल मोर सॉफ्ट, राजा के प्रति उनका हृदय और थोड़ा कोमल बनता है। तो फिर से एक्चुअली पिछले अध्यायों में वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, अभी समय नहीं है जाने के लिए। तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु सब भक्तों के साथ फिर से जाते हैं महाप्रभु के पास, क्योंकि राजा ने मन बनाया ना, अगर मुझे महाप्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं राज्य ही छोड़ दूंगा, आई जस्ट बिकम अ बेगर। तो नित्यानंद प्रभु सब भक्तों के साथ जाते हैं महाप्रभु के पास और बोलते हैं, अरे इतना भी क्या नखरा कर रहे हो, 5 मिनट तो मिल लो राजा से। महाप्रभु बोलते हैं बिल्कुल नहीं मिलूंगा, आप फिर से बोलेंगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं ठीक है, आप राजा से नहीं मिल सकते, आपका अंग वस्त्र तो दे दो, आपका कपड़ा तो दे दो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं दिखाओगे उसको कृपा, वो मर जाएगा बेचारा, राज्य छोड़ के चला जाएगा, उसका उत्तरदायित्व तो आपको आएगा। सो नित्यानंद प्रभु सी हरे कृष्णा, the inverter is also there. So आप लोग सिर्फ कथा पे फोकस कीजिए, वो साइड में चलता रहेगा जो चल रहा है। यहाँ पे महाप्रभु डिटरमिन्ड है, मुझे राजा को कृपा नहीं दिखाना है, पर नित्यानंद प्रभु डिटरमिन्ड है, मैं राजा को कृपा महाप्रभु का दिला के ही रहूंगा। तो लोचनदास ठाकुर उनके गीत में लिखता है, हेनो निताय विनय बाई राधा कृष्ण पाइते नाई। हम देखेंगे ये लीला में आगे जाके महाराज प्रतापरुद्र को चैतन्य महाप्रभु को कृपा मिलता है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण, राइट? सो प्रतापरुद्र गेट्स द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, पर कैसे मिलता है? पहले उनको नित्यानंद का कृपा मिलता है। नित्यानंद को निश्चय करते हैं किसी न किसी तरीके से, ये न केन प्रकारेण संभवति अदर आई विल गिव मर्सी टू किंग्स। तो नित्यानंद महाप्रभु बोलते हैं आप राजा को मिल नहीं सकते, आपका अंग वस्त्र दे दो। महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हो, एनीवे मेरा सुनने वाले नहीं हो, आपको जो करना है करो। तो नित्यानंद प्रभु अपना महाप्रभु का अंग वस्त्र राजा के पास भेज देते हैं। राजा जब महाप्रभु का वस्त्र प्राप्त करता है इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, वो वस्त्र की सेवा ऐसा करता है मानो साक्षात महाप्रभु उसके घर में आए हैं। तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं उतना भगवान के संबंधित चीजों से प्रेम करना। महाराज प्रतापरुद्र नहीं सोच रहे अरे मुझे तो महाप्रभु का दर्शन चाहिए, ये क्या दे दिया महाप्रभु का कपड़ा, नहीं, he has great respect। तो भगवान का कृपा कैसे भी रूप में आए उसको कृतज्ञता से प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंप्लेंट्स। तो महाराज प्रतापरुद्र के पूरे ये प्रसंग में हम देखते हैं इतने बार महाप्रभु ने राजा को रिजेक्ट किया, पर राजा को कभी उनके अहंकार को ठेस नहीं पहुंचा। He was in a very grateful mood, कभी कंप्लेन नहीं किया, अरे भक्त ऐसे हैं वैसे हैं, अपने आप को क्या सोच रहे हैं,
नॉट एट ऑल इन दैट मूड, वेरी ग्रेटफुली एक्सेप्टेड दिस। और जब वो वस्त्र को स्पर्श करते हैं, भगवान की कृपा से उनको ऐसा अनुभव होता है कि वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु को स्पर्श करते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ मर्सी। तो इतना हो गया, फिर से नित्यानंद जाते हैं महाप्रभु के पास, अरे राजा को थोड़ा मिल लो। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, मैं राजा को नहीं मिलूंगा, मैं राजा के पुत्र को मिलूंगा, आई विल बी द सन ऑफ द किंग। जब ये समाचार जाता है, राजा फिर से प्रसन्न होते हैं। अगेन दिस मूड ऑफ प्रतापरुद्र, ही इज नॉट थिंकिंग अरे मेरे पुत्र को कृपा मिल रहा है मुझे नहीं, ही इज वेरी हैप्पी, अपने पुत्र को भेजते हैं। और महाप्रभु राजा के पुत्र को देख इतने प्रसन्न होते हैं, उसको आलिंगन करते हैं। और ये पुत्र के शरीर में पूरा अष्ट सात्विक का विकार आता है, प्रेम का अनुभव करता है, शुद्ध भक्त बन जाता है। तो वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, ये लड़का, राजा का लड़का पहले बार आया भक्तों के संग में, महाप्रभु आलिंगन करके सीधा शुद्ध भक्त, टॉप मोस्ट डिवोटी इन वन डे। ये महाप्रभु का कृपा है, अनलिमिटेड मर्सी। और ये जब लड़का वापस जाता है राजा से मिलने के लिए, और प्रतापरुद्र महाराज जब आलिंगन करते हैं, उनको भी ये प्रेम का अनुभव होता है। सो इनडायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु इज गिविंग मर्सी टू किंग प्रतापरुद्र। धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट वो कृपा दे रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर से, जब महाप्रभु को पांडु विजय का दर्शन करना था, जब जगन्नाथ जी नीचे आ रहे थे, राजा अपने मंत्री को बोलते हैं महाप्रभु और उनके पार्षदों के लिए फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट करके देना, उनको अच्छा सीट मिलना चाहिए। तो राजा ने ये भी व्यवस्था किया। सो अल्टीमेटली भक्तों, भगवान का जो कृपा है भक्तों के सेवा करने से ही मिलता है। ओनली व्हेन वी सर्व डिवोटीज। हम सब भगवान की कृपा चाहते हैं, पर भगवान ऐसा कृपा नहीं देंगे, भगवान का दर्शन भी नहीं होगा। हमको भी किसका दर्शन हो रहा है? भक्तों का दर्शन हो रहा है। तो हमको लगता है कोई बाहर से आके हमारा उद्धार करेगा, पर हमारा उद्धार करने वाले आजू बाजू बैठे वाले भक्ति हैं। ये एक्सपेक्ट मत करना कि बाहर से कोई आके आपका उद्धार करने वाला है। The devotee is close to us, they only are going to help us. इनके सेवा से ही भगवान की कृपा मिलेगी। अद्वैत निताय आदि संगे भक्त गण, सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ और बाकी भक्तों के साथ बहुत आनंद से ईश्वर गमन, जगन्नाथ जी कैसे मंदिर से नीचे आते हैं वो पूरा जो प्रसंग है उसका दर्शन करते हैं। बलिष्ठ दयिता गण येन मत्त हाथी, जगन्नाथ विजय कराय करी हाथा हाथी। तो जगन्नाथ जी को उठाने के लिए बहुत बड़े बड़े पहलवान होते हैं, इनको दैत्यपति बोलते हैं। और प्रभुपाद समझाते हैं यहाँ पे ये दैत्य कौन है। जब जगन्नाथ जी का प्राकट्य होता है, इंद्रद्युम्न महाराज, अब वो कहानी जाता है जब वो विग्रह बनाते हैं नील माधव की कहानी, तो समय नील माधव और जगन्नाथ जी का पूजा शबर कम्युनिटी, ये शबर जात उस समय सुअरों को चराते थे, पिग हर्ड्स, सुअरों को चराते थे, मतलब सबसे निम्न जाति। पर जगन्नाथ जी इनसे सेवा स्वीकार करते हैं, तो इनको दैत्य बोलते हैं। दे आर नॉट फ्रॉम अ वेरी हाई कास्ट, पर इसमें भी थोड़े लोग हैं जो ब्राह्मण कुल के हैं, इनको दैत्यपति बोलते हैं। तो खासकर जब जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा से लेकर रथ यात्रा तक इनको स्पेशल अवसर मिलता है जगन्नाथ जी का सेवा करने के लिए। तो जगन्नाथ जी को ये सब जो बड़े बड़े दैत्य हैं, वेरी वेल बिल्ट हाथी की तरह, इनको ये जगन्नाथ जी को उठा के लाते हैं। दे ब्रिंग जगन्नाथ जी फ्रॉम द टेम्पल। और जगन्नाथ जी कैसे आते हैं? जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए एक रस्सी उपयोग करते हैं। तो जगन्नाथपुरी का खासियत है ना, वहां पे जो भी है सब नेचुरल है, नथिंग आर्टिफिशियल। जो उस जमाने से चल रहा है अभी भी वो प्रथा है। जगन्नाथ जी को भोग अर्पण होता है मिट्टी के बर्तन में ही, और एक पूरा फैमिली है, एक पूरा एरिया है जो लोग सिर्फ मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। और ये जो जगन्नाथ जी का रस्सी है, स्पेशल सिल्कन रस्सी, हाथ से बनाते हैं, फैक्ट्री में नहीं बनता। उस जमाने से प्रथा चल रहा है। जैसा आजकल टॉक्स होता है ना, सस्टेनेबल मॉडल्स, इको फ्रेंडली मॉडल्स, ये पहले जमाने से है। जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद बटता है, वो जो टोकरी है ना, इट इज मेड ऑफ व्हाट इज दैट, कोकोनट लीव्स। वो जो टोकरी
लीफ और समथिंग लाइक दैट, एवरीथिंग इज नेचुरल देयर, एक भी चीज आर्टिफिशियल नहीं मिलेगा जगन्नाथपुरी में। तो ये दैत्यपति, ये सब लोग जगन्नाथ जी को रस्सी से बांध के थोड़े जगन्नाथ जी के कंधे पकड़ते हैं, थोड़े जो पेट है वो पकड़ते हैं और जगन्नाथ जी को हिला हिला के लाते हैं। तो वर्णन है कति ताटे बद्ध दृढ़ स्थूल पथ धोरी दुई दिके दैता गण उताय ताह धरी। तो ऐसे पट्ट दरी का अर्थ है सिल्कन रोप, इतना विशाल रहता है जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए, ऑल मेड ऑफ सिल्क। तो ये सब लोग जगन्नाथ जी को लेके आते हैं। और जगन्नाथ जी को कैसे लाते हैं उस समय पे, शायद अभी नहीं होता, हर 2 पद के बाद एक कॉटन पिलोस रखते हैं, इसको तुली बोलते हैं। उच्च दृढ़ तुली सब पति स्थाने स्थाने एक तुली हाइते त्राय आर तुली आने। सो दे वुड कीप पिलोस, मतलब जगन्नाथ जी को लाना है, ऐसा सीधा उठा के नहीं ला सकते, इतने भारी है जगन्नाथ जी। तो एक तकिया से दूसरा तकिया, दे वुड कीप पासिंग लाइक दिस, यहाँ से वहां, बस उतना ही। क्या होता था, जगन्नाथ जी इतने भारी थे, जब वो एक तकिया पे अपना पैर रखते थे या विग्रह एक तकिया पे आते थे, वो तकिया फट जाता था। प्रभु पादा गाटे तुली हय खंड खंड तुला सब उदियाय शप हय प्रचंड। So when Jagannath ji would step on this pillow, this entire pillow would burst, और ये जो कॉटन है सब जगह फैलता था, and it would make like a loud sound, जैसे बलून बर्स्टिंग का साउंड होता है ना, ऐसा आता है। विश्वम्बर जगन्नाथ की चलाइते पारे आपन इच्छाएं चले करीते बिहारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ जी कौन है? विश्वम्बर, द मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। तो जगन्नाथ जी को कौन चला सकता है एक जगह से दूसरे जगह? जगन्नाथ जी के कृपा से सब कुछ चलता है। सो हु कैन मेक जगन्नाथ मूव? तो ऐसा बाहरी दृष्टिकोण से प्रतीत होता है कि ये पांडा जगन्नाथ जी को लेकर जा रहे हैं, पर एक्चुअली जगन्नाथ जी स्वयं चल रहे हैं। जगन्नाथ जी मूविंग ऑन हिज ओन। अगर आप लोग रथ यात्रा जाओगे ना जगन्नाथपुरी का, रथ यात्रा में गारंटी नहीं है एक दिन में जगन्नाथ जी पहुंचेंगे, 2 दिन लगेगा, कुछ बोल नहीं सकते। बस जगन्नाथ जी चलते हैं अपने इच्छा अनुसार। आप कितना भी प्रयास करो खींचने का, जगन्नाथ जी ने डिसाइड किया है मुझे यहीं पर रुकना है, वहीं पर रुक जाता है। जब शिला प्रभुपाद के गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती, उनका जन्म होता है, उस समय भक्तिविनोद ठाकुर जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती के पिता थे, उनका घर वही ग्रैंड रोड में था, वहीं पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती का जन्म होता है जगन्नाथपुरी में। जब ये छोटे बालक थे, लगभग शायद 6-8 महीने के, रथ यात्रा का समय था, तो जगन्नाथ जी आके, जगन्नाथ जी का रथ बिल्कुल इनके घर के सामने रुक जाता है और जगन्नाथ जी चल ही नहीं रहे। बाद में जब ये बच्चे को लाते हैं भगवती देवी और जगन्नाथ जी के सामने रखते हैं, उसके बाद जगन्नाथ जी चलने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, जगन्नाथ जी चलते हैं अपने इच्छा अनुसार। मैं एक बार बहुत साल पहले, जब मेरा इनिशियल डेज था जगन्नाथपुरी में, तो मैं जगन्नाथपुरी मंदिर में गया था और दर्शन नहीं था, उस समय बंद था। तो मैंने वहां के पांडा को पूछा दर्शन कब खुलेगा, तो उसने मुझे इतना डांटा। वो बोल रहा है जगन्नाथ जी समय के दास नहीं है, उनको जब दर्शन देना तब देंगे। तो जगन्नाथपुरी में कुछ टाइम फॉलो नहीं होता, जैसे बाकी जगह पे होता ना, 1 बजे दर्शन बंद, 4 बजे दर्शन खुलता है। जगन्नाथ जी का ऐसा नहीं है, उनके मूड के अनुसार जब दर्शन देंगे तब देंगे, जब दर्शन बंद होगा तब होगा, जब रथ चलना है तब चलेगा। एवरीथिंग विल मूव ऑन इट्स ओन। जगन्नाथ जी कभी कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं रथ पे, कभी कभी आधा दिन चला जाता है। समटाइम्स 9 o'clock 10 o'clock इज ऑन द रथ, समटाइम्स 1 बज गया 2 बज गया, जगन्नाथ जी आ ही नहीं रहे। सो एवरीथिंग देयर इज ट्रांसलेंटली। जगन्नाथपुरी अलग ही एक नाम है। तो समय चैतन्य महाप्रभु मणिमा करे ध्वनि नाना वाद्य कोलाहले किचु ना सुनी। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते हैं तो महाप्रभु क्या चिल्ला रहे हैं? मणिमा का अर्थ है रिस्पेक्टेबल पर्सन। ओडिशा में जो रिस्पेक्टेबल पर्सन को मणिमा बोलते हैं। तो महाप्रभु शाउटिंग मणिमा। पर क्योंकि इतने सारे वाद्य बज रहे थे वहां पे, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था महाप्रभु क्या बोल रहे हैं।
आप जगन्नाथपुरी में जाओगे ना, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, कान फट जाता है, सो मच साउंड दे मेक। तबे प्रताप रुद्र करे आपन सेवने, सुवर्ण मार्जन लना करे पत समार्जन। तो उस समय जब जगन्नाथ जी अपने मंदिर से रथ की ओर आ रहे हैं, प्रताप रुद्र महाराज क्या करते हैं, एक झाड़ू लेते हैं इसके पास जिसमें गोल्डन हैंडल था, और झाड़ू से पूरे पथ को साफ करते हैं। आजकल थोड़ा फॉर्मेलिटी होता है, आजकल भी उड़ीसा का राजा आते हैं, पर वो कहाँ झाड़ू लगाते हैं, रथ के ऊपर झाड़ू लगाते हैं, ऐसा एक दो बार। पर किंग प्रताप रुद्र वाज एक्चुअली क्लीनिंग द रोड, अपने हाथों से साफ कर रहे थे। चंदन जलेते करे पत निषेचन, तुच्छ सेवा करे वाशी राजा सिंहासने। तो राजा चंदन का जल फेंकते हुए बहुत नम्र सेवा कर रहे थे, डूइंग दिस वेरी हम्बल सर्विस। तो ये भाव है, कोई राजा हो या कोई भी हो, जगन्नाथ भगवान के सामने हम सब भगवान के दास हैं। गोपी बरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास, उत्तम होना राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। सो इवन दो द किंग वाज ग्रेट, इतने महान थे राजा और इतना धन था, शक्ति था, फिर भी क्योंकि नम्र सेवा कर रहे थे, क्या हो गया, वो भगवान की कृपा के पात्र बन गए। अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बता रहा था, प्रताप रुद्र महाराज की जिंदगी से हमको समझ में आता है कि कैसे ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए। नम्रता से वैष्णवों की सेवा करना, उनको हेल्प करना उनकी भक्ति में। तो देखिए, महाराज प्रताप रुद्र ने रामानंद राय की मदद की, आप जाके महाप्रभु का सेवा करते हैं, वही रामानंद राय महाराज प्रताप रुद्र का मदद करता है। ठीक है, सो इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग कम्स इन अ सर्कल। आप किसी की मदद करोगे, आपको लगेगा अरे वो क्या करेगा मेरे लिए, बोल नहीं सकते किसके माध्यम से आपको कृपा आएगा। सो व्हेनेवर यू गेट अ चांस, वी हैव टू बी रेडी टू सर्व। और यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि राजा इतना नम्र सेवा कर रहे हैं, जगन्नाथ जी और महाप्रभु दोनों प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखीते, महाप्रभु कृपा आइला से सेवा आईते। राजा को ये नम्र सेवा करते हुए महाप्रभु खुश हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रताप रुद्र महाराज को डायरेक्टली कृपा नहीं देते, पर गौर से ऑब्जर्व करते हैं, ही इज ऑब्जर्विंग। तो जब हमारी जिंदगी में भगवान का कृपा तुरंत नहीं आ रहा है, हमको समझना है भगवान हमको ध्यान से परख रहे हैं। कृष्णा इज सीइंग अस, हर परिस्थिति में हम कैसे डील करते हैं, नम्र सेवा को कैसे स्वीकार करते हैं। तो भगवान हमेशा हम पे दृष्टि रखते हैं, ही एक्चुअली ऑलवेज इज सीइंग अस। तो जब राजा इतने नम्र सेवा कर रहे हैं, तो महाप्रभु बिकम्स वेरी हैप्पी एंड ही मेक्स अ नोट ऑफ इट। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो यहाँ पे देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान को भी संबोधित करते हैं और गुरु को भी संबोधित करते हैं। तो क्योंकि महाप्रभु भी प्रसन्न हो गए और जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, इन दोनों की कृपा से राजा का भी उद्धार होने वाला है। तो हमारी जिंदगी में जब भी अवसर मिले, जब हम भगवान की सेवा करते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं, तभी हमारा आध्यात्मिक जगत में ये द्वार खुलता है। रतिर सांजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेमामय रथ सुमेरु आकार। तो जगन्नाथ जी का रथ यहाँ पे वर्णन इतना सुंदर था और इतना विशाल था, मानो सुमेरु पर्वत जैसा, वेरी ब्यूटीफुल एंड ह्यूज लाइक अ सुमेरु पर्वत। तो प्रभुपाद ये तात्पर्य लिखते हैं, वैदिक संस्कृति में सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है, इसलिए जगन्नाथ जी का तुलना, रथ का तुलना ये सुमेरु पर्वत से हो रहा है। तो प्रभुपाद उस समय जगन्नाथ जी का रथ यात्रा यहाँ पे उड़ीसा में चल रहा है, पर प्रभुपाद जगन्नाथ जी का रथ यात्रा को कहाँ लेके गए, पूरी दुनिया में लेके गए। एंड प्रभुपाद राइट्स हियर इन 1973 में लंदन में पहला रथ यात्रा होता है। एंड इन लंदन देयर इज ट्रफलगर स्क्वायर, जो भी है शर्मणी जाके आइए। तो वहां पे ट्रफलगर स्क्वायर में नेल्सन कॉलम है, नेल्सन कॉलम। तो नेल्सन कॉलम है जो लंदन का सबसे प्रसिद्ध
विशाल इमारत है। तो प्रभुपाद जब पहले बार रथ यात्रा करते हैं ना लंदन में, लंदन के न्यूज़पेपर में हेडलाइन आ गया, इस्कॉन रथ यात्रा इज राइवल टू नेल्सन कॉलम इन ट्रफलगर स्क्वायर। मतलब रथ यात्रा, रथ इतना बड़ा था, नेल्सन कॉलम को भी कम्पीट कर रहा था। एंड प्रभुपाद इज सो हैप्पी, प्रभुपाद इतने खुश है। तो कल ही मैं हमारे प्रोग्राम में चर्चा कर रहा था, हमारे जो षड गोस्वामी है ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, इन सब ने एक एक मंदिर की निर्माण की और उन सब की एक एक विग्रह है, ठीक है। सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन मंदिर की निर्माण की, मदन मोहन विग्रह। पर शिला प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया और इतने सारे हजारों विग्रह हैं और इनका सेवा चल रहा है। तो हमारे लिए डेफिनेटली इन सब आचार्यों की कृपा से प्रभुपाद इतने सक्सेसफुल बनते हैं। एक जगन्नाथ जी का रथ, तो प्रभुपाद ये रथ यात्रा के ये उत्सव को पूरे दुनिया में फैला दिया। सो प्रभुपाद इज सो हैप्पी दैट जगन्नाथ जी का रथ लंदन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णन है लीलाय चाड़ीला ईश्वर रथेर ऊपर आर दुई रथे चाड़ी सुभद्रा बलभद्र। तो जगन्नाथ जी अपना लीला करते हुए अपने रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वैसे ही बलराम जी और सुभद्रा भी उनके बाकी दो रथ पे चढ़ते हैं। देखिए ये रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में इतना स्पेशल है, तीनों रथ हर साल बनते हैं। ऐसा नहीं कि एवरी ईयर रिपीट होता है। बाकी मंदिर में क्या है, उडुपी बाकी मंदिरों में एक रथ है जो जिंदगी भर चलता है। तो जगन्नाथ जी का देखो, एवरी ईयर न्यू कार। किसी पास हिम्मत है, अंबानी के पास भी हिम्मत नहीं रहेगा। एवरी ईयर न्यू कार, और ओल्ड कार को क्या तोड़ के किचन में यूज कर दिया। हिम्मत किसका होगा? तो जगन्नाथ जी देखो, एवरी ईयर 3 न्यू कार्स बनता है। इतने, और वो भी छोटे छोटे नहीं, इतने बड़े बड़े रथ बनते हैं पूरे पूरे लकड़ी से, कुछ भी आर्टिफिशियल चीज नहीं, किला भी लोकल का नहीं होता, एवरीथिंग इज वुड। जगन्नाथ जी सवार होते हैं, बलराम जी सुभद्रा, और होने के बाद रथ को तोड़ देते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर अगेन न्यू रथ। और ये कब से चल रहा है हम सोच भी नहीं सकते, कब से चल रहा है ये प्रथा। इट्स गोइंग ऑन फ्रॉम, यू कैन इवन कैलकुलेट फ्रॉम व्हेन इट्स गोइंग ऑन। तो जगन्नाथ जी का महिमा कुछ और ही है। पंचदश दीन ईश्वर महालक्ष्मी लान तार संगे क्रीड़ा कैल निवृत्य वसीयम। तो 15 दिन जगन्नाथ जी एकांत में लक्ष्मी के साथ लीला करते हैं जगन्नाथ जी मंदिर में, प्राइवेट पास टाइम। और फाइनली लक्ष्मी जी का आज्ञा लेके जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं। तार सम्मति लान भक्त सुखे दीते रते चाड़ी बहिर हईल विहार करीते। तो लक्ष्मी का आज्ञा लेके, इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर को श्री मंदिर बोलते हैं, वहां की बॉस है लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी का आज्ञा लेके, क्योंकि पति जो भी करते हैं पत्नी का तो परमिशन लेना पड़ता है। तो एक जोक है, एक हस्बैंड बोलता है, आई एम द मास्टर ऑफ दिस हाउस बट टू से सो आई नीड परमिशन ऑफ माय वाइफ। मैं घर का स्वामी हूँ, ये बोलने के लिए पत्नी का परमिशन चाहिए। तो जगन्नाथ जी भी ऐसे ही है, लक्ष्मी जी का परमिशन लेते हैं, बोलते हैं मैं थोड़ा घूम के आ जाता है। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण यात्रा के बारे में सुन रहे थे, तो ये परमिशन लेने का बहुत सुंदर तरीका है। अगर जगन्नाथ जी बोलेंगे लक्ष्मी को मैं 15 दिन जाके आता हूँ, लक्ष्मी परमिशन नहीं देगी। क्या बोल के जाते हैं, मैं थोड़े दिन जाके आता हूँ, जल्दी जाके आऊंगा। तो महाप्रभु भी जब दक्षिण यात्रा के लिए जाते हैं, प्लान करके जाते हैं कि 8-9 महीने का यात्रा है, पर अपने भक्तों को बोलते हैं मैं तुरंत जाके आया, बस निकल जाते हैं। भगवान कृष्ण जब वृंदावन से निकलते हैं, गोपियों को क्या बोलते हैं, अभी अभी गया मैं, कंस को मार के तुरंत आ गया। तो ये जो परमिशन लेने का भी तरीका यहाँ पे पता चलता है, कैसा परमिशन लेना है। तो जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को बोलते हैं आई जस्ट गो एंड कम। तो प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, भगवान कृष्ण का जो सेवा है अलग अलग रस में होता है, शांत रस, दास्य रस, सत्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। माधुर्य रस के भी 2 भाग हैं,
स्वकीय और परकीय। स्वकीय का अर्थ है भगवान कृष्ण का अपने रानियों के साथ या लक्ष्मी के साथ जो आदान प्रदान है उसको स्वकीय रस बोलते हैं, और भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ राधा रानी के साथ जो संबंध है उसको परकीय रस बोलते हैं। तो जगन्नाथ जी इतने उत्सुक हैं श्री मंदिर में, पर जगन्नाथ जी का मन हमेशा वृंदावन में है। इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ वृंदावन, और ये गुंडीचा मंदिर वृंदावन के समान है। तो जगन्नाथ जी इतने उत्सुक हैं वृंदावन जाने के लिए। सो दिस इज द मूड ऑफ जगन्नाथ जी। और प्रभुपाद यहाँ पे ये भी वर्णन करते हैं कि कैसे हैं बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किसको मिलता है, जो हिंदू हैं उन्हीं को प्रवेश मिलता है, पर बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रवेश नहीं मिलता। हमारे जो इस्कॉन के फॉरेन भक्त हैं दे डोंट गेट एंट्री इनटू जगन्नाथ। मुझे याद है राधानाथ स्वामी महाराज का 2-3 बार हमारा यात्रा हुआ है रथ यात्रा के समय क्या जगन्नाथपुरी में। महाराज कभी जगन्नाथ मंदिर में गए ही नहीं। तो दिस टाइम ऑल्सो कार्तिक यात्रा, अमेरिकन बॉडी यू कांट गो इन सच ए टेंपल, देखा लो। तो जगन्नाथ जी क्योंकि इतने सारे भक्त उनका दर्शन देखना चाहते हैं, जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। तो जगन्नाथ इज वेरी वेरी मर्सीफुल। सूक्ष्म श्वेत बालुपते पुलिनेर सोम द्विदिके तोट सब ये न वृंदावन। तो जब जगन्नाथ जी चल रहे हैं और रथ पे सवार होते हैं, दोनों तरफ क्या देखते हैं, व्हाइट सैंड, बहुत सुंदर बालू है, बहुत सुंदर बगीचे हैं, वृक्ष हैं, और ये सब देख के उनको वृंदावन का स्मरण होता है। अभी तो बालू भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है, अभी सब बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। रथे चढ़ी जगन्नाथ करिला गमन दुई पार्श्वे देखी चले आनंदित मन। सो जैसे जगन्नाथ चलते हैं दोनों तरफ सीन देख के मन दृश्य देख के उनको वृंदावन का स्मरण होता है। गौड़ सब रथ ताने करिया आनंद शने शीघ्र चले रथ शने चले मंद। तो यहाँ पे वर्णन है जो रथ को खींचते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप है उनको बोलते हैं गौड़। वो ये जब खींचते हैं जगन्नाथ जी का रथ चलता है, पर यहाँ पे वर्णन है कभी जगन्नाथ जी का रथ तीव्रता से चलता है तेजी से और कभी स्लोली चलता है। शने स्थिर हो न रहे ताली ने न चले ईश्वर इच्छाय चले ना चले करो भले। तो कभी जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है, कितना भी खींचो नहीं चलता, तो तब लोगों को समझ में आता है जगन्नाथ जी चल रहे हैं अपने इच्छा अनुसार। तो जब ये रथ रुक गया एक स्थान पे, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, ये पूरे अध्याय में 2-3 चीज एक साथ मिलते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैज मिक्स्ड 2-3 स्टोरीज। एक है जगन्नाथ जी का रथ, जगन्नाथ कैसे चलते हैं रथ पे, जगन्नाथ जी क्या क्या लीला कर रहे हैं। दूसरा है प्रतापरुद्र महाराज का उद्धार, वो भी हम पैरेलली देख रहे हैं। और तीसरा है चैतन्य महाप्रभु कैसे कीर्तन करते हैं भक्तों के साथ। तो यहाँ पे वर्णन है तबे महाप्रभु सब लन भक्त गण स्वास्थ्य पराइला सबे माले चंदन। जब रथ रुक जाता है चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से भक्तों को हार पहनाते हैं और चंदन उनके सर पे लगाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ अपने स्वयं के उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे भक्तों का सेवा होना चाहिए, भक्तों का सम्मान करना कैसे इंपॉर्टेंट है। मत भक्ता पूजा अधिकार, भगवान कृष्ण बताते हैं भागवतम में, मेरे भक्तों का पूजा मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो महाप्रभु गार्लैंड्स ऑल हिज डिवोटीज एंड पुट्स चंदन। परमानंद पुरी आर ब्रह्मानंद भारती ब्रह्मानंद श्रीहस्ते चंदन पान बड़ाइला आनंद। तो महाप्रभु के 2 पार्षद थे, परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती। सो दीज वर, ये 2 महाप्रभु के गुरु के समान थे, क्योंकि महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के ये 2 गुरु भाई थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती को देखते थे हमेशा प्रणाम करते थे, ग्रेट रिस्पेक्ट। तो जब ब्रह्मानंद भारती और परमानंद पुरी महाप्रभु के हाथों से चंदन प्राप्त करते हैं, दे बिकम वेरी हैप्पी। पान बड़ाइला आनंद, दे आर इन ग्रेट ब्लिस। अद्वैत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद श्रीहस्त स्पर्शे द्वार वैला आनंद। जब महाप्रभु वैसे ही अद्वैत आचार्य को नित्यानंद को हार बनाते हैं, चंदन लगाते हैं, दे ऑल्सो बिकम वेरी हैप्पी। कीर्तनीय गणे दीला माल चंदन स्वरूप श्रीनिवास यहाँ मुख्य द्विजन।
So Chaitanya Mahaprabhu he garlands all the speaker, all the कीर्तन singers इत्यादि. और ये सब कीर्तन सिंगर्स में से दो प्रमुख थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्रीवास ठाकुर. चारी संप्रदाय हईल 26 गायन, दुई दुई मृदंगी का हईल अष्टजन. तो महाप्रभु क्या करते हैं, उनके जितने भक्त थे ना 4 ग्रुप बनाते हैं. He makes 4 groups. तो महाप्रभु अल्टीमेट हमारा आंदोलन संकीर्तन आंदोलन है, पर महाप्रभु इसमें मैनेजमेंट भी करते हैं. He does organization. He plans the whole thing well. क्योंकि जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करना है, he plans it well. भक्तों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. And you will see कितने डिटेल में महाप्रभु प्लान करते हैं, आप देखेंगे how detail he plans. So there were 24 chanters, 24 गायक थे, 24. 24 is what in Hindi? 24 singers, and in each party there were 2 मृदंग players. 2 मृदंग प्लेयर थे, मतलब जिसको आता था उन्हीं को दिया महाप्रभु ने. ऐसा नहीं जाके ट्राई मारो. जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन कर रहे हैं, so you have to do well also. तो महाप्रभु ने जो एक्सपर्ट सिंगर्स हैं उनको उन्हीं को बोला आप सिंग करो, जो एक्सपर्ट डांसर्स हैं उन्हीं को बोला आप डांस करो. जगन्नाथ जी के सामने कर रहे हैं, इट शुड बी फॉर प्लेजर ऑफ जगन्नाथ जी. सो ही मेड 2 मृदंग प्लेयर्स इन एवरी ग्रुप. तबे महाप्रभु मने विचार करिया, चारी संप्रदाय दिल गायन बांधिया. When the 4 parties were formed, महाप्रभु after thinking divided the chanters. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मने विचार करिया. ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया, कैसे भी कर दिया. It takes time to think. सोचने के लिए समय निकालते हैं. जब श्रील प्रभुपाद गिरिराज महाराज एक कहानी बताते हैं, जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन उनके अंतिम दिनों में था ना, एक दिन अर्धरात्रि में गिरिराज महाराज को बुलाते हैं. इन मिडिल ऑफ द नाइट गिरिराज महाराज भागते भागते आते हैं और प्रभुपाद उनको पूछते हैं, आपको क्या लगता है इस्कॉन कैसा बढ़ेगा आगे जाके, बिकॉज़ प्रभुपाद इज लास्ट डेज नाउ. तो गिरिराज महाराज बोलते हैं चैंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बढ़ेगा. प्रभुपाद बोलते हैं या और क्या, तो बोलते हैं भागवतों पे चर्चा होना चाहिए, शुद्धता, प्यूरिटी एंड ऑल दिस. एंड देन प्रभुपाद फाइनली सेज 2 थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग. प्रभुपाद बोलते हैं अदर थिंग्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट दीस 2 थिंग्स आल्सो प्रभुपाद स्ट्रेसेस ऑन. ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग करना दोनों इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे महाप्रभु अपने ये चैंटर्स को, कीर्तन सिंगर्स को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वरे, चारी जने आज्ञा दिला नृत्य करी बारे. तो महाप्रभु के सब पार्षदों में, आई एम नॉट सीइंग द टाइम नाउ, यू आर टेलिंग मी टू स्टॉप द स्टोरी. तो महाप्रभु अपने सब पार्षदों में से महाप्रभु के 4 पार्षद थे जो एक्सपर्ट डांसर्स थे. These were expert dancers. One is Advaita Acharya, second is Nityananda Prabhu, third is Haridas Thakur, Namacharya Haridas Thakur, and the fourth is Vakreshwar Pandit. तो अभी रिसेंटली वक्रेश्वर पंडित का आविर्भाव था. तो वक्रेश्वर पंडित ये जब नाचते थे ना, 3 दिन लगातार नाचते थे. 3 days continuously would dance. That was his capacity नृत्य करने के लिए. तो महाप्रभु ने ये चारों को मेन डांसर्स फॉर द पार्टी. प्रथम संप्रदाय कैल स्वरूप प्रदान, आर 5 जन दिल तहार पालिंगार. सो महाप्रभु जस्ट सी हाउ ही प्लान्स द होल थिंग. पहला तो 4 पार्टीज करते हैं, 4 पार्टीज. इन ईच पार्टी ही गिव्स 2 मृदंग प्लेयर्स, एंड इन ईच पार्टी 1 लीड डांसर. ठीक है. अभी पहला पार्टी, पहला ग्रुप प्रथम संप्रदाय, द फर्स्ट ग्रुप, लीड सिंगर थे स्वरूप दामोदर. तो महाप्रभु के निकट के पार्षद हैं स्वरूप दामोदर, जो ललिता सखी के अवतार हैं. वेरी गुड सिंगर, बहुत सुंदर गाते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी. तो उनको लीड सिंगर बना दिया और महाप्रभु ने उनको 5 असिस्टेंट दिया कोरस गाने के लिए. क्योंकि लीड सिंगर गाएगा, पीछे गाने के लिए कोई नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं. ठीक है. 5 सिंगर्स वुड रिस्पॉन्ड इन चैंटिंग. दामोदर नारायण दत्त गोविंद, राघव पंडित आर श्री गोविंदानंद. तो स्वरूप दामोदर को रिस्पॉन्ड करने के लिए 5
रिस्पॉन्सिव सिंगर्स, कोरस सिंगर्स, दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंदानंद। ऑल दीस पीपल आर लाइक ग्रेट पर्सनालिटीज, भगवान के महान पार्षद थे ऑल ऑफ देम। दामोदर पंडित ये भगवान के इतने निकट थे, भगवान को डांटते थे। ही वुड चास्टाइज चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु डांटते थे। एक बार महाप्रभु एक बच्चे को बहुत प्रेम करने लगे। देयर वाज वन बॉय, वो रोज आता था महाप्रभु के कमरे में बैठता था इत्यादि। तो दामोदर पंडित ने वो बच्चे को डांट के निकाल दिया। क्यों पता है? क्योंकि दामोदर पंडित ये लड़के का जो माँ थी विधवा थी, नो फादर, एंड द मदर वाज यंग, नौजवान थी। तो दामोदर पंडित को लगता है महाप्रभु ये लड़के के साथ समय बिताएंगे, लोग कुछ और सोचेंगे। So he was so particular, he wanted to protect the image of Mahaprabhu. So this was the love that he had. तो आगे वर्णन है, अद्वैतेन नित्य करीबारे आज्ञा दिला, श्रीवास प्रदानार संप्रदाय कहिला। So the first group, बाद में समय मिला तो क्विज करेंगे। तो पहले ग्रुप में लीड सिंगर कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, एंड 5 कोरस सिंगर्स, दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित, गोविंदानंद। और पहले ग्रुप के लीड डांसर थे अद्वैत आचार्य, लीड डांसर। तो फर्स्ट ग्रुप बन गया, राइट? सो हाउ मेनी? 5 + 1 + 1 6 + 2 मृदंग प्लेयर्स, 8 इन वन ग्रुप। ठीक है, अगला ग्रुप है द लॉर्ड फॉर्म द सेकंड ग्रुप विद श्रीवास ठाकुर। अगले ग्रुप में श्रीवास ठाकुर, जो श्रीवास संगम में रहते हैं मायापुर में, ही बिकम्स द लीड सिंगर। गंगादास हरिदास, श्रीमान शुभदानंद, श्रीराम पंडिता नाचे नित्यानंद। The 5 singers who would respond to Srivas Thakur was गंगादास, हरिदास, ये हरिदास जूनियर हरिदास है, छोटा हरिदास, श्रीमान शुभदानंद एंड श्रीराम पंडित। ये श्रीराम पंडित श्रीवास पंडित के छोटे भाई हैं, 5 of them. And lead dancer in this group was नित्यानंद प्रभु। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी यहाँ गाय, मुकुंद प्रदान कैल आर संप्रदाय। सो द थर्ड ग्रुप, उसके लीड सिंगर थे मुकुंद। सो मुकुंद दैट आल्सो हैड अ ग्रेट वॉइस, बहुत गंधर्व की तरह गाते थे मुकुंद, तो उनको लीड सिंगर बना दिया। और उनके साथ कोरस सिंगर्स थे वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारी। इन तीनों के साथ और दो, श्रीकांत, वल्लभ सेन आर दुई जन, हरिदास ठाकुर यहाँ करेन नर्तन। द थर्ड ग्रुप, मुकुंद was the lead singer, वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारी, श्रीकांत, वल्लभ सेन कोरस सिंगर्स, एंड नामाचार्य हरिदास ठाकुर was the lead dancer. तो आपको लगेगा ये सब नाम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सब भगवान के इतने महान भक्त हैं, इनका नाम सुनने से ही शुद्धिकरण होता है। वेरी क्लोज एसोसिएट्स ऑफ महाप्रभु। गोविंद घोष प्रदान कैला आर संप्रदाय, हरिदास विष्णुदास राघव यहाँ गाय। सो देखिए फोर्थ ग्रुप, चौथा ग्रुप में गोविंद घोष लीड सिंगर बनते हैं, एंड younger हरिदास, विष्णुदास, राघव were responsive singers, and Madhav Ghosh and Vasudev Ghosh, 5 responsive singers, and Rakhiresh Pandit becomes the lead dancer. तो इस तरह से 4 ग्रुप बनता है। तो महाप्रभु ये 4 के साथ और 3 ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि महाप्रभु ये 4 ग्रुप को जगन्नाथ जी के रथ के सामने रखते हैं। 2 साइड में 2 ग्रुप और बनाते हैं, और पीछा खड़ा होने के लिए और एक ग्रुप। सो महाप्रभु मेक्स टोटल 7 ग्रुप्स। तो यहाँ पे 4 ग्रुप का वर्णन है। द 5th ग्रुप, कुलीन ग्रामेर एक कीर्तन समाज, तहाँ नृत्य करेन रामानंद सत्यराज। सो द 5th ग्रुप वाज कुलीना ग्राम। कुलीना ग्राम से महाप्रभु के भक्त थे वहां पे। वो पूरे ग्रुप को, जैसा हमारा है ना मोर्जे में अलग अलग सेंटर्स, तो महाप्रभु के भी अलग अलग सेंटर्स थे, अंबिका, कालना, कुलीना, श्रीखंड, शांतिपुर, लाइक दैट, डिफरेंट ग्रुप्स। तो कुलीना ग्राम को एक संकीर्तन पार्टी दे दिया, और रामानंद एंड सत्यराज वर चीफ डांसर्स। शांतिपुरेर आचार्य एक संप्रदाय, अच्युतानंद नाचे तहाँ आर सब गाय। सो द 6th ग्रुप वाज शांतिपुर, अद्वैत आचार्य के गांव से सब भक्त एक ग्रुप बनाते हैं, और वहां के लीड डांसर थे अच्युतानंद।
जो अद्वैत आचार्य के पुत्र हैं। एंड देन द सेवेंथ ग्रुप, कांडेर संप्रदाय करे अन्यत्र कीर्तन, नरहरि नाचे तहां श्री रघुनंदन। सो द सेवेंथ ग्रुप वाज श्रीखंड। श्रीखंड का, श्रीखंड माना जाता है कि वो पूरा गांव वैष्णव का ही है, तो फुल विलेज इज वैष्णव। तो श्रीखंड से के भक्तों को सातवां संप्रदाय बनाते हैं। और नरहरि सरकार और रघुनंदन, they were like from the same family, they become the chief dancers। तो आगे वर्णन है कि कैसे महाप्रभु चार संप्रदाय को आगे रखते हैं, दो दोनों साइड में और एक पीछे। उसके बाद जब कीर्तन शुरू होता है, षट संप्रदाय बाजे 14 मॉडल, यहाँ ध्वनि सुनी वैष्णव रही पागल। तो अभी चार, I mean 7 groups together and दो मृदंग players, मतलब 14 मृदंग players playing together। The sound was so much, इतना आवाज था ये कीर्तन का, सब भक्त पागल हो गए। वैष्णवेर मेघ कथाएं वैल बादल, कीर्तनांदे सबे वर्षे नेत्र जल। सो दी ऐसा लग रहा था वैष्णवों का समाज एक बादल की तरह है, और जब कीर्तन होने लगा भक्तों के आंखों से अश्रु बहने लगा, जस्ट लाइक रेन्स कमिंग आउट। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तन ध्वनि, अन्य वाद्येर ध्वनि किछु न सुनी। जगन्नाथपुरी में जैसा वर्णन कर रहा था, इतने सारे उनके ढोल बजते हैं, जहाँ वहाँ के जो पांडा है इतने सारे चीज बजाते हैं, पर जब ये कीर्तन हो रहा था और कुछ सुनाई नहीं दिया। They couldn't hear anything else, only this one thing। शततानी भूले प्रभु हरि हरि बलि, जय जगन्नाथ बले न हस्त युग तुली। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे, 7 ग्रुप बना दिया। महाप्रभु कौन से ग्रुप में है, 7वें ग्रुप में भ्रमण करते हैं। महाप्रभु गो टू ऑल द 7 ग्रुप्स और सब जगह हरि हरि जय जगन्नाथ गाते थे। तो सबसे बड़ा आश्चर्य है, आर एक शक्ति प्रभु करील प्रकाश, एक काले शततानी करेल विलास। महाप्रभु ने 7 ग्रुप बना दिया और यहाँ पे चमत्कार हो गया। महाप्रभु एक साथ 7वें ग्रुप में है। हर ग्रुप के लोगों को लगने लगा, अरे हमारा ग्रुप जो है बहुत भाग्यशाली है, महाप्रभु हमारे साथ ही हैं। बट एवरीवन वाज फीलिंग द सेम थिंग। जैसे कृष्ण का रासलीला होता है ना, हर गोपी को लगने लगता है कि कृष्ण मेरे साथ ही है। कृष्ण एक्सपांडेड। तो कृष्ण का जो रासलीला है महाप्रभु के संकीर्तन लीला बन जाता है। सो द रासलीला ऑफ कृष्णा of Vrindavan is actually the Sankirtan Leela of Mahaprabhu। तो this is another proof of it। सबे कहे प्रभु आचेन मोर संप्रदाय, अन्य ताही नहीं नाय हमारे दयाय। So everyone was thinking Mahaprabhu is there only in our संप्रदाय। केवल लकीते नारे प्रभु अचिंत्य शक्ति, अंतरंग भक्त जने यार शुद्ध भक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। तो ये महाप्रभु की ये लीला को कोई देख नहीं पा रहा था, नो वन कुड सी इट। वेरी फ्यू डिवोटीज, बहुत स्पेशल भक्तों को भगवान ने ये दर्शन दिया। कौन सा दर्शन, भगवान एक साथ 7वें ग्रुप में है। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करिया संगठित। तो जगन्नाथ जी महाप्रभु के संकीर्तन को देखने के लिए खड़े हो गए। तो जैसा बता रहा था, यहाँ पे जगन्नाथ और महाप्रभु के बीच में कंपटीशन है, ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन। तो महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और जगन्नाथ जी कृष्ण है। तो यहाँ पे कंपटीशन है कि राधा रानी श्रेष्ठ है कि कृष्ण श्रेष्ठ है। तो ये राधा रानी के नृत्य को देखने के लिए, महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए जगन्नाथ जी रुक जाते हैं। प्रताप रुद्रेल हईल परम विस्मय, देखिले विश्वास राजा हईले प्रेमामय। जब महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र ने ये देखा, he became completely ecstatic, स्तंभित हो गए। राजा ने क्या देखा, 2 चीज देखा राजा ने। एक है कि महाप्रभु has expanded into 7 कीर्तन bodies। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु राजा को बोल रहे हैं मैं तुमको कृपा नहीं दूंगा, तुमको कृपा नहीं दूंगा। पर राजा इज इन अ वेरी ग्रेटफुल मूड, बहुत कृतज्ञता के भाव से ये महाप्रभु के भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए महाप्रभु ये स्पेशल दृष्टि देते हैं राजा को। राजा एक साथ देख पाते हैं कि महाप्रभु इज देयर इन ऑल दी 7 पार्टीज टुगेदर। तो ये भगवान का असीम कृपा था राजा के ऊपर। इतना ही नहीं, राजा ये भी देख पा रहे हैं कि
जगन्नाथ जी और महाप्रभु के बीच में कुछ तो चल रहा है, इन दोनों के बीच में सम कनेक्शन। क्योंकि महाप्रभु क्या करते थे, कभी कभी कीर्तन करते करते रथ के पीछे जाते थे, जब रथ के पीछे चले गए जगन्नाथ जी रुक जाते थे, जब सामने आते थे महाप्रभु तब चलने लगते थे। सो पीपल कुडंट रिकॉग्नाइज दिस, पर राजा ने ये देख लिया। काशी मिश्र कहे राजा प्रभुर महिमा, काशी मिश्र कहे तुम्हार भाग्येर नाही सीमा। तो राजा जाके काशी मिश्र और सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलते हैं कि देखो मैंने ये देख रहा हूं मैं। सो राजा इज ऑल्सो इज इन अ वेरी हम्बल मूड, जो भी वो देख रहे हैं अनुभव वो कंफर्म कर रहे हैं अपने गुरु से, मैं ये देख रहा हूँ सही है कि नहीं। तो काशी मिश्र बोलते हैं राजा आपके भाग्य का कुछ सीमा ही नहीं है। सार्वभौम संगे राजा करे तार थारी, आर केह नाही जाने चैतन्य चुरी। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो ट्रिक्स है जगन्नाथ के साथ, राजा देख पा रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य एंड वन और टू मोर डिवोटीज। सो दिस वाज द स्पेशल मर्सी ऑफ महाप्रभु। तो आगे वर्णन है, यार तार कृपा से जानी बारे पारे, कृपा बिना ब्रह्मादिक जानी बारे नारे। जिस व्यक्ति ने भगवान का कृपा प्राप्त किया है वही भगवान को समझ सकता है, नहीं तो देवी देवता भी भगवान को नहीं समझ सकते, खासकर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को। हम सब जानते हैं जब भगवान कृष्ण अपने गायों के साथ और ग्वालों के साथ लीला कर रहे थे, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, कृष्ण को समझ नहीं पाए। सो भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, ओनली वन हु हैज स्पेशल मर्सी। इसलिए प्रभुपाद पिछले एक श्लोक में वर्णन करते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। अतापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि, जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरन विचिन्वन्। तो भगवान कौन समझ सकता है, तर्क से ज्ञान से समझ नहीं सकते। जिस व्यक्ति को प्रसाद लेश, जिस व्यक्ति को भगवान की कृपा मिला है, ओनली सच अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड कृष्ण। तो महाराज प्रताप रुद्र को भगवान ने कृपा दे दी। क्यों कृपा दे दिया? राजा तुच्छ सेवा देगी प्रभु तुष्ट मन, सहित प्रसाद पाएगा रहस्य दर्शन। कौन सा दर्शन हो रहा है महाप्रभु को? राजा को रहस्य दर्शन, सीक्रेट दर्शन, जो दर्शन बाकी कोई नहीं देख रहा था, राजा देख रहे थे। और क्यों ये अवसर मिला उनको? राजा तुच्छ सेवा प्रभु तुष्ट मन, because he started to do menial service. So we'll stop at this point. I can just continue on and on. समय की कमी है, so some other time फिर कभी अवसर मिला तो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक we have reached verse number 60. So in this chapter, ठीक है, I'll tell you all in short what is there ahead. तो ये अध्याय में टोटल 209 वर्सेस है, we have reached verse number 60, right? और इसका कंटिन्यूएशन अगले अध्याय में होता है। तो ये अध्याय में कैसे महाप्रभु राधा रानी के भाव में चले जाते हैं, राइट? जैसे राधा रानी कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर जा रही है, तो वैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में बहुत सारे अलग अलग श्लोकों का वर्णन करते हैं जगन्नाथ के सामने। और जब महाप्रभु नृत्य करते हैं, आगे जाके महाप्रभु के नृत्य का वर्णन है, जब नृत्य छलांग लगाते हैं ऐसा लगता है कि आकाश को छूते हैं, जब वो नीचे गिरते हैं ऐसा लगता है कि हिमालय पर्वत नीचे गिर रहे हैं, और रोते हैं, आंखों से नदी बह रहा है अश्रु का, टीयर्स, शरीर का कंपन हो रहा है, इज एक्सपीरियंसिंग सो मेनी सिम्पटम्स, माउथ इज शिवरिंग एंड ऑल दिस। तो ये पूरे उनके नृत्य का वर्णन है, जो अलग अलग भाव महाप्रभु एक्सपीरियंस करते हैं। तो एक बार ऐसा नृत्य करते करते महाप्रभु जाके राजा के ऊपर गिर जाते हैं। He goes and falls on the king, मतलब खुद से जाके गिर गए और राजा के ऊपर गिर के बोलते छी छी छी, इसको स्पर्श कर दिया मैंने। तो महाप्रभु भी अलग ही भाव में खुद से जाके गिरे राजा के ऊपर और बोलते इसको स्पर्श कर दिया, गंदा हो गया। तो राजा को लगता है मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो उनके गुरु हैं उनको काउंसलिंग देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये भगवान को तरीका है आपको कृपा दिखाने का, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ओवर थिंकिंग मत करो। तो इसी बीच क्या होता है, जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, हम टेलिंग यू इन शॉर्ट, महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे हैं 2-3 सर्कल्स बनाते हैं भक्त,
एक पहला, क्योंकि महाप्रभु को प्रोटेक्ट करने के लिए ना दे मेक दी सर्कल्स, तो पहला सर्कल नित्यानंद गुरु और उनके जो निकट के पार्षद बनाते हैं। दूसरे सर्कल में राजा अपने मंत्रियों के साथ हाथ पकड़ के कर रहा है, तो यहाँ पे भी राजा कितना नम्र सेवा कर रहा है। तो राजा जब कीर्तन देख रहा है महाप्रभु का, राजा के सामने श्रीवास ठाकुर खड़े हैं और श्रीवास ठाकुर बहुत ध्यान से कीर्तन को देख रहे हैं। तो राजा को दिख नहीं रहा है महाप्रभु का कीर्तन नृत्य। तो राजा के पास, राजा के एक सर्वेंट थे, उनका सेक्रेटरी या मिनिस्टर हरिचंद्र, तो वो श्रीवास ठाकुर को बोलता है थोड़ा साइड हट जाओ, राजा खड़े हैं पीछे, उनको थोड़ा दर्शन देखने दो। श्रीवास ठाकुर तो इतने मग्न हैं, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, कौन उनको हाथ लगा रहा है, कुछ नहीं। तो श्रीवास ठाकुर वैसे ही खड़े हैं। तो हरिचंदन और थोड़ा पुश करता है, थोड़ा साइड हो जाओ, राजा को देखने दो, राजा का मंत्री है। एक बार दो बार पुश करता है। श्रीवास ठाकुर को गुस्सा आ जाता है, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, पीछे मुड़ के जापट लगाते हैं जोर से हरिचंदन को गुस्सा आने लगता है। मैं भी कम नहीं हूँ, राजा का मंत्री हूँ। वो कुछ बोलने ही वाला था श्रीवास ठाकुर को, राजा रोकते हैं। वो बोलते हैं अरे तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, श्रीवास ठाकुर का थप्पड़ मिला मुझे वो भाग्य नहीं मिला, ग्रेट फॉर्चुनेट। तो ये राजा के भाव है। तो ऐसा पूरा कीर्तन होता है, और कीर्तन हो के एक स्थान है जिसको बोलते हैं बालगंती। इट इज बीच रास्ते में एक गार्डन आता है। तो जगन्नाथ जी वहां पे रुकते हैं और राजा और बाकी जो ब्राह्मण वगैरह आके जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करते हैं। सम टाइम फॉर जगन्नाथ जी टू रेस्ट। तो समय महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वो गार्डन में जाके रेस्ट करते हैं, थोड़ा आराम करके फिर से कीर्तन मनाएंगे। क्योंकि रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा में कीर्तन में भाग लेना इतना आसान नहीं है। हमारा कांजी में जो रथ यात्रा होता है दोपहर से शाम तक, वहां का रथ यात्रा मतलब सुबह से लेकर रात तक। मुझे याद है मैं जब पहले बार रथ यात्रा गया था परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ, हमारा ऐसा ही अनुभव था। उस समय ग्रुप बहुत छोटा था, वी वर अराउंड 500-600 डिवोटीज ऑल ओवर। तो पूरा पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वी वर इन अ ग्रुप इन बिटवीन। और उस रथ यात्रा, आई वाज स्टिल यंग इन दोस डेज, मुझे याद है सुबह से लेके शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट वी वर डांसिंग। और सब थे वहां पे, महाराज वाज देयर, एवरीवन वाज देयर। सो यू गेट वेरी एग्जॉस्टेड। तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ ये गार्डन में जाके विश्राम करते हैं। तो उस समय, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, तो उस समय सालों भट्टाचार्य बोलते हैं राजा को अभी सही समय है, आप जाओ, आपका नंबर लगेगा। और क्या बोलते हैं, आप राजा का वस्त्र उतार के जाना, साधारण भिक्षुक का वस्त्र पहन के जाना। तो गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, राजा साधारण भिक्षुक वेश पहन के अंदर जाते हैं, महाप्रभु के पैर का मसाज करते हैं। मसाज करते करते क्या गा रहे हैं, गोपी गीत, जयति देदिकम जन्मन राम जय, पूरे गोपी गीत का उच्चारण करते हैं। और महाप्रभु इतने आनंद में है, क्योंकि महाप्रभु इज ऑलरेडी इन मूड ऑफ वृंदावन के मूड में है, राधा रानी के मूड में है। और गोपी गीत मतलब कृष्ण के लिए सबसे प्रिय चीज है गोपी गीत, नथिंग मोर बेटर देन दिस। तो महाप्रभु तो अलग ही भाव में चले गए, ही इज इन ब्लिस। और उस समय राजा जो है, गोपी गीत का ये श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिधा जना। तो गोपियां ये गोपी गीत में बताते हैं, हे भगवान, जो आपका कथा का प्रचार करते हैं ऐसा व्यक्ति सबसे उदार दिल के हैं, दे आर द मोस्ट मैग्नानिमस। क्योंकि जैसे मैं वर्णन करा था, भगवान की कथा के प्रचार करने से क्या होता है, तवो कथामृतम तप्त जीवनम, लोगों के कष्ट जो ताप है वो मिट जाते हैं। जब महाप्रभु ये सुनते हैं तुरंत उठ के राजा को आलिंगन करते हैं, पूछते भी नहीं है कौन हो तुम, he doesn't even ask क्या है तुम्हारा नाम, तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ, डेटाबेस में तुम्हारा नाम है कि नहीं, कुछ नहीं, सीधा आलिंगन करते हैं, he just embraces। और महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, अरे आप तो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए हो, आपकी वजह से मुझे कृष्ण अमृत का पान करने का अवसर मिला। सो आई जस्ट टेल दिस वन श्लोका एंड देन वी विल एंड फॉर टुडे। तो उस समय महाप्रभु जो हैं राजा को पूछते हैं, तुम हो कौन, हु आर यू। तो राजा बोलते हैं,
just 1 minute. This verse is very important. Okay. हाँ, तो भगवान राजा को पूछते हैं, प्रभु बोले कि तुम्ही करीला मोर हित अचंबिते आसी पियायु कृष्ण लीलामृत। तो भगवान राजा को आलिंगन करके पूछते हैं, अरे तुम कौन हो, सडनली अकस्मात आ गए और तुमने मुझे कृष्ण लीलामृत का पान कराया। राजा क्या बोलते हैं, राजा कहे आमी तुम्हार दासेर अनुदास वृत्तिर वृत्य कर यही मोरा आश। राजा क्या बोलते हैं, राजा नहीं बोलते पेपर नहीं पढ़ा क्या, फोटो नहीं देखा क्या मेरा गूगल में, राजा कहे आमी तुम्हार दासेर अनुदास, महाप्रभु आई एम द सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट, वृत्तिर वृत्य कर यही मोरा आश। व्हाट इज माय एम्बिशन, ये राजा का एम्बिशन है। राजा का एम्बिशन क्या है, मैं आपके दासों के दास का दास रहना ही चाहता हूँ, दिस इज माय ओनली एम्बिशन इन लाइफ। तो इस तरह से महाप्रभु राजा पे बहुत कृपा बरसाते हैं एंड ऑल द डिवोटीज बिकम वेरी वेरी हैप्पी। उसके बाद आगे का वर्णन है कि अभी तो अभी रथ यात्रा वो मतलब रेस्ट हो गया, अभी रथ वापस चल रहा है। तो जब रथ खींचते हैं वापस, इतने लोग आके खींचते हैं, रथ चलता ही नहीं है। पहलवान को लेके आते हैं, रथ नहीं चलता, हाथी को लेके आते हैं, रथ नहीं चलता। तो राजा टेंशन में आ जाते हैं, अभी रथ कैसे चलेगा। तो महाप्रभु राजा को बोलते हैं, रथ छोड़ दो, रथ के रस्सी को छोड़ दो, मेरे भक्तों के हाथ में दे दो। और महाप्रभु रथ के पीछे जाके अपना सर रथ के पहिया पे रखते हैं और जगन्नाथ जी का रथ भागते भागते गुंडीचा मंदिर पहुंच जाता है। दिस इज अनदर मिरेकल ऑफ महाप्रभु। सो आई स्टॉप एट दिस पॉइंट। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ध्यानपूर्वक सुने। कोई नहीं उठा, मुझे लगा लोग उठ के जाएंगे। सो वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आ रहा है, आप ये पूरे लीला का स्मरण कर सकते हैं। समय मिला तो ये चैतन्य चरितामृत खोल के पढ़ सकते हैं एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।